नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड नंबर 2 की, जिसका नाम होता है फॉर माई सेल्फ। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए मेगुमी यूजी को मारने को तैयार हो जाता है, लेकिन यूजी वापस नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि उन दोनों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। मेगुमी अभी कंफ्यूज्ड होता है कि क्या ये सुकुना है या यूजी। तभी यहाँ पे सतोरू गोजो आ जाता है। मेगुमी सरप्राइज्ड होता है गोजो को यहाँ देखकर। गोजो कहता है कि उसे अपने स्टूडेंट की फिक्र थी, इसलिए वो यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ गया, और अब वो यहाँ पर है तो वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है। तभी यूजी कहता है कि उसने फिंगर खा ली है। ये गोजो को थोड़ा अजीब लगता है, बट वो यूजी को चेक करता है और देखता है कि यूजी और सुकुना अब एक हो चुकी हैं। गोजो यूजी को कहता है कि वो 10 सेकंड के लिए सुकुना को बाहर आने दे, ताकि वो उसकी ताकत को अच्छे से आजमा सके। सुकुना भी बाहर आता है और गोजो पर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो बहुत ही आसानी से सुकुना के अटैक्स को अवॉइड कर देता है। लेकिन अभी उसका स्टूडेंट यहाँ पर है तो वो भी अब मजे मजे में काउंटर अटैक करता है, और अब 10 सेकंड बाद यूजी वापस अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है। लेकिन गोजो यूजी को तुरंत बेहोश कर देता है कि कहीं सुकुना यूजी पर कंट्रोल ना ले ले, और वो मेगुमी से पूछता है कि अब उन्हें यूजी का क्या करना चाहिए। मेगुमी कहता है कि जुजुत्सु वर्ल्ड के रूल्स के मुताबिक यूजी को मार देना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहता कि यूजी मरे। गोजो मेगुमी की बात को मान लेता है और यूजी को एक मौका देने का फैसला करता है। अभी कहानी लौटती है प्रेजेंट में, जिस सीन को हम एपिसोड 1 में देखते हैं। गोजो एक्सप्लेन करता है कि जुजुत्सु एल्डर्स चाहते हैं कि यूजी को मार दिया जाए, लेकिन यूजी अब सुकुना का वेसल है, और वो आगे बताता है कि सुकुना के 4 हाथ थे, तो टोटल 20 फिंगर्स हुई। अगर यूजी सभी फिंगर्स को कंज्यूम कर लेता है तो सुकुना को एक ही बार में खत्म किया जा सकता है। गोजो सुकुना की एक फिंगर हवा में उछालकर उसे खत्म करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, और गोजो बताता है कि उसके पास ऑलरेडी 6 फिंगर्स हैं और बाकियों को ढूंढना है। तो अब यूजी के ऊपर है, या तो वो अभी मर जाए या 20 फिंगर्स खाने के बाद। यूजी अब हॉस्पिटल में अपने दोस्तों से मिलने आता है। उसकी दोस्त अपने आप को ब्लेम करती है, लेकिन यूजी कहता है कि गलती उसकी थी, क्योंकि उसने फिंगर्स ढूंढी थी। और वो जाते जाते कहता है कि यहाँ जुजुत्सु से कोई आएगा जो इगुची को ठीक कर देगा। अभी यूजी गोजो के साथ हॉस्पिटल के बाहर बात करता है और बताता है कि उसके ग्रैंडफादर उसके डैड जैसे थे, और पूछता है क्या अक्सर कर्स्ड ऑब्जेक्ट से लोगों को चोट पहुंचती है। गोजो बताता है कि वो लोग लकी होते हैं जो कर्स ऑब्जेक्ट की चपेट में आने के बाद भी आसान मौत मरते हैं। यूजी अपने ग्रैंडफादर की बातों को याद करता है और डिसाइड करता है कि वो सारी उंगलियों को खा लेगा ताकि लोगों की जान बच सके। यूजी सेकंड फिंगर अभी सोलो करता है और सुकुना बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उस पर कंट्रोल पा लेता है। ये देख गोजो इम्प्रेस्ड होता है कि यूजी के पास सुकुना को कंट्रोल करने की नेचुरल एबिलिटी है। अभी गोजो यूजी को कहता है कि वो सामान पैक कर ले, और मेगुमी भी वहां आ जाता है और कहता है कि अब वो टोक्यो जा रहे हैं। अपने ग्रैंडफादर को गुड बाय बोलकर यूजी टोक्यो मेट्रोपोलियन जुजुत्सु टेक्निकल स्कूल पहुंचता है। गोजो बताता है कि देश में सिर्फ 2 जुजुत्सु स्कूल हैं जो जुजुत्सु सोर्सरी को प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं। ये स्कूल्स जुजुत्सु वर्ल्ड के पिलर्स हैं और कर्स से लड़ने का बेस ऑपरेशन भी। लेकिन यूजी को पहले प्रिंसिपल से मिलना होगा इंटरव्यू के लिए। अगर वो पास होता है तो स्कूल में उसका एडमिशन हो सकता है। लेकिन सुकुना यूजी के चेहरे से बाहर आता है और कहता है कि वो सबसे पहले गोजो को मारेगा। यूजी उस पर वापस कंट्रोल ले लेता है। गोजो एक्सप्लेन करता है कि सुकुना एक इंसान था जिसके 4 हाथ थे, लेकिन मरने के बाद भी उसकी उंगलियां कर्स ऑब्जेक्ट में बदल गईं। जिस पर यूजी पूछता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गोजो या सुकुना। गोजो कहता है कि अगर सुकुना ने सारी उंगलियां खा ली तो सुकुना को हराना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं। अभी दोनों प्रिंसिपल मासामिची यागा के पास पहुंचते हैं, जो पपेट्स बना रहा होता है, और पूछता है क्यों यूजी जुजुत्सु टेक में आना चाहता है। यूजी कहता है कि वो दूसरों की हेल्प करना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल और डीप क्वेश्चन करता है, जिस पर यूजी कहता है कि ये किसी की आखिरी विश थी कि वो दूसरों की हेल्प करे। ये सुन प्रिंसिपल ना खुश हो जाता है और कहता है कि यूजी फेल हो गया है इंटरव्यू में, और अपने पपेट डॉल्स को यूजी की तरफ छोड़ देता है ताकि यूजी एक्सेप्टेबल आंसर दे सके, और कहता है कि यूजी को किसी और के लिए यहाँ नहीं होना है। अगर यूजी कल को मर गया तो वो किसको ब्लेम करेगा, अपने ग्रैंडफादर को या खुद को। ये सुन यूजी अभी डॉल को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर वो यहाँ से भाग गया तो वो वापस नॉर्मल लाइफ जी सकता है, लेकिन उसे हमेशा ये रिग्रेट रहेगा कि उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। ये सुन प्रिंसिपल यूजी को इंटरव्यू में पास कर देता है। अभी यूजी को अपना रूम मिल जाता है और गोजो उसे बताता है
कि सुकुना की फिंगर्स को ढूंढने के लिए यूजी उनका इम्पोर्टेंट वेपन है। सुकुना अब अपनी फिंगर्स को हासिल करने की कोशिश करेगा और इसी तरह वो बाकी फिंगर्स का पता लगाएंगे। यूजी अपना रूम देख रहा होता है और वो देखता है कि मेगुमी का रूम उसके जस्ट बगल में है। मेगुमी नाराज होता है, जिस पर गोजो कहता है कि वो भी मोरियोका स्टेशन जाएंगे 3rd ईयर फाइनल स्टूडेंट को पिकअप करने। और हम देखते हैं एक और कैरेक्टर को, नोबारा कुगिसाकी, जो टाउन की तरफ सफर कर रही होती है। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।